दोस्तों, हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट की खुशी लोगों को उतनी ज्यादा नहीं हो रही है जितना कि दुख इस बात को जानकर हो रहा है कि फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो फिल्म रिलीज होने के पहले ही इससे उम्मीदें तोड़ दी हैं और हर कहीं पर फिल्म हेरा फेरी 3 से फरहाद सामजी को बाहर करवाने की साजिश रची जा रही है। तो आखिर फरहाद सामजी ने अपने कैरियर में ऐसा कौन सा तीर मारा है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि लोग उनसे इतने डरने लगे हैं। उनका नाम किसी फिल्म से जुड़ते ही लोगों की फिल्म से उम्मीदें टूट जाती हैं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में फरहाद सामजी के काले कारनामों का एक एक चिट्ठा आपके सामने हम खोल कर रखेंगे। फरहाद सामजी का नाम इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि वो सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि ईद के टाइम पर सन 2023 में रिलीज होने वाली है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की कहानी लिखी है, डायलॉग्स लिखे हैं और डायरेक्ट भी किया है। बतौर डायरेक्टर उन्होंने हाउसफुल 4 और बच्चन पांडे जैसी फिल्में बनाई हैं और बागी 3, बच्चन पांडे और कुली नंबर 1 जैसी बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। बस आप यूं समझिए कि फरहाद सामजी बिल्कुल एक ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने बतौर लिरिसिस्ट, बतौर सिंगर और बतौर म्यूजिक कंपोजर भी काम किया। भले ही ये अलग बात है कि फरहाद सामजी के द्वारा किए गए इन सारे कामों को लोगों ने पसंद ना किया हो, लेकिन फिर भी वो हैं तो ऑलराउंडर ही, जो हर कहीं पर अपनी किस्मत और अपना टैलेंट आजमा रहे हैं। खैर छोड़िए, मजाक की बात अलग है। फरहाद सामजी का स्ट्रगल भी काफी लंबा रहा है और आज जो लोग फरहाद सामजी को इतना ज्यादा भला बुरा कह रहे हैं, उनको एक बार उनके स्ट्रगल की कहानी भी सुननी चाहिए। एक्चुअली फरहाद सामजी अकेले नहीं हैं, उनके साथ में उनके बड़े भाई भी हैं जो उनसे उम्र में लगभग 7 साल बड़े हैं। इनके बड़े भाई का नाम है साजिद सामजी, जिनके साथ में मिलकर ही आज से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और फरहाद सामजी और साजिद सामजी, इन दोनों भाइयों की ये जोड़ी पॉपुलर रही साजिद फरहाद के नाम से, जिन्होंने सबसे पहले बतौर लिरिसिस्ट बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की। यहाँ तक कि इनके कैरियर के स्टार्टिंग में बहुत सारी फिल्मों में तो इन्हें बतौर राइटर के तौर पर क्रेडिट भी नहीं दिया गया। एक नज़र डालते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर तो इनका कोई भी कनेक्शन फिल्म लाइन से नहीं रहा है। ये दोनों भाई बेंगलोर में अपने पिता के साथ में मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते थे, जो उस टाइम पर काफ़ी अच्छा चलता था। अपने परिवार के साथ में बैठकर फिल्में देखना इन्हें शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद रहा और उस टाइम पर अपना ये रेस्टोरेंट चलाते चलाते फरहाद सामजी का इंटरेस्ट थोड़ी बहुत लिखने में भी बढ़ने लगा। और फरहाद सामजी उस टाइम पर अपने शौक के लिए ही कुछ पोयम और शेर और शायरी लिखा करते थे और धीरे धीरे अपने द्वारा लिखी गई ये लाइन है उस टाइम पर वो अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में और ऐसे ही कहीं और पर सुनाने लगे, जहाँ लोगों ने उनके द्वारा लिखी गई इन लाइनों को काफ़ी पसंद किया और उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया। इनके पिताजी हमेशा से ही काफ़ी सपोर्टिव रहे और उन्होंने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, ये टैलेंट हर किसी के पास में नहीं होता है, तुम्हें तो मुंबई जाकर कुछ फिल्में लिखनी चाहिए। और उस टाइम पर अपने पिता की ये बात सुनकर फरहाद सामजी का कॉन्फिडेंस बढ़ा और दोनों ने अपने बैग पैक किए और मुंबई आ गए। लेकिन ये दोनों मुंबई आ तो गए, लेकिन यहाँ पर किसी से भी उनकी जान पहचान नहीं थी। यहाँ मुंबई में इन दोनों ने छोटा सा एक किराए का घर तलाशा, वहाँ पर रहने लगे और इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। और बॉलीवुड में बिना किसी जान पहचान के काम पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन दोनों ने भी मुंबई के बहुत सारे स्टूडियोज़ के चक्कर लगाए और दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर दी। लेकिन स्टार्टिंग में काम मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको काम पसंद आए या ना आए ये बात तो अलग होती है, कोई आपका काम देख ले यही बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद फाइनली सन 2000 में ये दोनों भाई मिले सलमान खान से, जिस टाइम पर सलमान खान सन 2000 में कमालिस्तान स्टूडियो में अपनी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा की शूटिंग कर रहे थे। और वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात सलमान खान से हो गई जब वो शूटिंग ब्रेक के दौरान वहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ इन दोनों ने अपने द्वारा लिखे गए बहुत सारे गानों की लाइनें सलमान खान को सुनाई, जहाँ सलमान खान को इन दोनों भाइयों के बताने का तरीका काफ़ी पसंद आया और इनके द्वारा लिखे गए कुछ गाने भी काफ़ी पसंद आए। उस टाइम पर इन दोनों ने अपने द्वारा लिखे गए 18 अलग अलग गाने सलमान खान को जल्दी जल्दी सुना दिए, जिनमें से 4 गाने सलमान खान को बहुत ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने कहा कि वो अपनी अगली फिल्म में इन 4 गानों को रखेंगे। और उस टाइम पर पहली बार सलमान खान जैसे सुपरस्टार की तरफ से ऐसा सुनने के बाद तो इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगे चलकर सलमान खान ने इनकी मुलाकात बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्में बनाने वाले जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन से करवा दी, जो उस टाइम पर पहले सलमान खान के साथ में फिल्म हम किसी से कम नहीं को बना रहे थे। हालांकि बाद में सलमान खान ने किसी कारण से इसमें काम नहीं किया और इसमें हमें बाद में संजय दत्त, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन नजर आए थे, जहां फिल्म हम किसी से कम नहीं के कुछ गानों को फरहाद सामजी ने मिलकर लिखा था। यहाँ तक कि इन्होंने इसके लिए कुछ डायलॉग्स भी लिखे थे, लेकिन इन दोनों को इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया था। सन 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS के गाने एम बोले तो को भी इन दोनों ने ही लिखा था, जिसके लिए उस टाइम पर इन दोनों को 5000 रुपये दिए गए थे।
और इस तरह से धीरे धीरे साजिद और फरहाद की जोड़ी लोगों की नज़रों में आने लगी। और इसके बाद पहली बार साजिद फरहाद की जोड़ी को डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सेवा लिखने के लिए अप्रोच किया, जहां इन दोनों की जोड़ी ने इसके लिए डायलॉग्स लिखे और बहुत सारे सीन भी लिखे। और आगे चलकर तो इन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारी फिल्मों में बतौर डायलॉग राइटर के तौर पर काम किया। संडे, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट फन बिगिंस, गोलमाल 3, रेडी, डबल धमाल, सिंघम, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, हिम्मत वाला, चश्मे बद्दूर, पुलिसगिरी, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, सिंघम रिटर्न्स, दिलवाले, जुड़वा 2, गोलमाल अगेन और सिम्बा जैसी बहुत सारी फिल्में इन दोनों ने मिलकर लिखीं, जिनमें से इन दोनों के द्वारा लिखे गए बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स भी काफ़ी चले और बहुत सारी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुईं। हालांकि स्टार्टिंग में ऑडियंस ने इन दोनों के द्वारा लिखे गए डायलॉग्स को काफ़ी पसंद किया और खूब एंजॉय भी किया, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके द्वारा लिखे गए डायलॉग्स और इनकी कहानी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। यहाँ तक कि इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे डायलॉग्स और सीन तो लोगों को अब क्रिंज लगने लगे हैं। बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखने के बाद फाइनली सन 2014 में साजिद फरहाद ने फिल्म एंटरटेनमेंट से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया, जिसमें अक्षय कुमार, प्रकाश राज और सोनू सूद नजर आए थे और ये फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी। इन दोनों की जोड़ी ने आगे चलकर सन 2016 में फिल्म हाउसफुल 3 को भी डायरेक्ट किया, जो भी उस टाइम पर काफ़ी पसंद की गई। इन फिल्मों में इनके द्वारा लिखे गए स्लैपस्टिक डायलॉग्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन 2018 में पता नहीं इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया, और इसके बाद फरहाद सामजी और साजिद सामजी दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं। जहां फरहाद सामजी ने इन दोनों की ये जोड़ी टूट जाने के बाद आगे चलकर अकेले ही सन 2019 में आई पंजाबी फिल्म सिंघम के डायलॉग्स लिखे। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने बागी 3 लिखी, स्ट्रीट डांसर 3D लिखी, लक्ष्मी लिखी, कुली नंबर 1 लिखी, सूर्यवंशी लिखी और भूल भुलैया 2 और बच्चन पांडे जैसी फिल्में लिखीं। और इसके बाद से ही इनके डायलॉग्स को और इनके द्वारा लिखी गई फिल्मों को और भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा, जहां ऑडियंस को इनके स्क्रीन प्ले में और इनके डायलॉग्स में कोई भी नयापन नज़र नहीं आया। फरहाद सामजी ने तो हाउसफुल 4 और प्रसाथनम जैसी फिल्मों के कुछ गाने भी कंपोज किए। प्रसाथनम, लक्ष्मी और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों के कुछ गाने भी लिखे। और बतौर डायरेक्टर फरहाद सामजी ने बेबी, कमना और बू सबकी फटेगी जैसी वेब सीरीज भी डायरेक्ट की, जिनके बाद तो फरहाद सामजी का जो बचा खुचा नाम था वो और ज़्यादा नीचे चला गया। फिलहाल वो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलने की उम्मीदें वैसे भी उतनी ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये सन 2014 में आई बहुत ही पॉपुलर तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है, जिसमें हमें थाला अजीत नजर आए थे, जिसको फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी पिछली फिल्म बच्चन पांडे को भी लोगों ने पसंद नहीं किया और ये भी एक रीमेक फिल्म थी जिगर थांडागी। और यही एक रीजन है कि फिल्म हेरा फेरी 3 में बतौर डायरेक्टर के तौर पर फरहाद सामजी का नाम लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में फरहाद सामजी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है और हेरा फेरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म के साथ में लोग रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से फरहाद सामजी को फिल्म हेरा फेरी 3 से बाहर करवाने की मांग की जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या फरहाद सामजी फिल्म हेरा फेरी 3 को हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के जैसा बना पाएंगे या नहीं? या आपको लगता है कि इसमें बतौर डायरेक्टर के तौर पर उन्हें चेंज किया जाना चाहिए और हमारे प्रियदर्शन सर को ही वापस लाना चाहिए? हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।